Now look at the next problem. Sin y is x sin a plus y. Show that dy by dx is sin square a plus y upon sin a. आपको ये शो दैट नहीं होगा, आपको क्या होगा यहाँ पे चार अल्टरनेटिव होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन अपॉन साइन स्क्वायर, कुछ भी होंगे। आपको पहला लिखना है साइन वाई इज एक्स साइन ए प्लस वाई। बच्चों ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, या एक्स और वाई सेपरेट नहीं होंगे, तो क्या करोगे डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो व्हाट यू गेट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई is d by dx of x into sin a plus y, एक u और एक v। अभी sin x का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, करेक्ट cos x, तो sin y का सर cos y। आप कुछ भूल रहे हैं, यस सर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ y। sin x होता तो cos x लेते, बट x के जगह कौन है, कुछ और है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव। अब एक का बड़ी एक का दोनों है, u इनटू v x डेरिवेटिव ऑफ sin a plus y plus sin a plus y into derivative of x, जानबूझ के जगह सेव किया, तो क्या होगा रे, cos y into derivative of y dy by dx is x। डेरिवेटिव ऑफ sin a plus y क्या है बच्चा, cos a plus y into derivative of d by dx of a plus y, बराबर, प्लस साइन ए प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1। तो यहाँ पे और एक स्टेप करके मैं आगे जाता हूं, क्या होगा देखो, सो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू इज एक्स कॉस ए प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस वाई। डेरिवेटिव ऑफ ए क्या बच्चों, ए कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ ए 0 है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y क्या है, dy by dx है, प्लस ये कौन है, sin a plus y। अंडरस्टूड, यहां तक हम आ गए। स्टूडेंट्स हमें dy by dx मांगता है, और यहां दो dy by dx है, फिर एक बार लिखना पड़ेगा, cos y into dy by dx is equal to x cos a plus y, x cos a plus y, 0 plus dy by dx is dy by dx plus sin a plus y। तो दो dy by dx है, bring dy by dx on one side, so what you get here, हम लोग को क्या मिलेगा देखो, cos y into dy by dx, ये पूरा टर्म एलएचएस को लाओ, तो प्लस क्या होगा, माइनस x cos a plus y into dy by dx is sin a plus y। Now this dy by dx you have to take common, so dy by dx common लिया तो क्या हो जाएगा रे, cos y minus x cos a plus y is equal to sin a plus y। Understood? So what is next thing, हमको dy by dx चाहिए, तो क्या आएगा रे, वो ये पूरा वहां जाएगा तो डिवाइड होगा, sin a plus y अपॉन cos y माइनस x cos a plus y। बच्चों आपको ये आंसर आएगा, आप खुश होंगे। अगर आपको पूछा होगा प्रॉब्लम देखे फाइंड dy by dx पूछा होगा, क्या होगा, फाइंड dy by dx, तो ये आंसर छोड़ के हम भाग जाने का उधर से, ग्राउंड बैटल ग्राउंड से भाग जाओ, आया आंसर, मान लो हमको कुछ नहीं मांगता, आंसर आया dy by dx, nobody can give you wrong। बट अगर आपको बोला dy by dx का यही वैल्यू चाहिए, या आपके ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं है, कुछ और ही वैल्यू है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कुछ आधा अधूरा आंसर है। तो आधा अधूरा क्या है देखो, ये शो दैट पे जरा नजर डालिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अरे मेरे पास एक साइन ए प्लस वाई स्क्वायर की तरह से साइन ए, अरे मेरे पास नीचे साइन ही है, साइन ही नहीं है, कुछ जमा हो रहा है, cos y x cos a plus y। बच्चों सब में एक एड ऑड मैन आउट ऐसा आपको बचपन में एक था, सब पंछी के नाम देते थे और स्नेक डालते थे, तो आप बोलते स्नेक, सब पंछी है, हाँ, क्रो है, स्पैरो है, पैरट है, उसमें स्नेक कहां से आ गया, तो ऑड मैन आउट। वैसे ही सबके सब ट्रिग्नोमेट्री देखो, साइन ए प्लस वाई, कॉस वाई, एक्स कॉस ए प्लस वाई, इसमें एक ही
अलग प्राणी है, ऑड मैन, और वो है एक्स, अजीब का। तो इसका कुछ करना पड़ेगा, एक्स हमें नहीं चाहिए। और जब भी हमें कुछ नहीं चाहिए तो आपको प्रॉब्लम के शरण में जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम आप ही हेल्प करो, आप ही हमारे भगवान हो। जिसने ये पैदा किया प्रॉब्लम, उसी के पास जाओ, बाबा हमको बताओ कुछ सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को ही हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, और वहीं पे एक्स की वैल्यू मिलेगा क्या देखेंगे, या इसी के अवतार को। अब कभी कभी ये रॉ फॉर्म में होता है तो हम लॉग लेते थे, और लॉग लेके वहां से वैल्यू लास्ट टाइम मैंने एक्स बाय वाई फाइंड किया था, उसी के अवतार से। अब ये अवतार नहीं है, ये भगवान है हमारे। देखो यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, सो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स कौन है रे, कौन है, साइन वाई अपॉन, साइन वाई अपॉन, याद आओ, साइन ए प्लस वाई, ये एक्स है ना। एक्स कौन है, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। हो गया, पुट इन अबव इक्वेशन 2, पुट इन अबव इक्वेशन, बोलो ये इक्वेशन को नाम दो 2, चलेगा। सो क्या आएगा हमारा, dy बाय dx इज साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस, भैया एक्स के जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ये इंटेलिजेंट प्रॉब्लम मानी जाती है डेरिवेटिव में। ये सब टाइप में आज जो ले रहा हूं ना, आज मतलब ये लेक्चर के दौरान ले रहा हूं ना, ये सब इंटेलिजेंट माने जाते हैं। साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस एक्स के जगह ये आया ई, ओके, ये आ गया डिवाइड एक्स, अंडरस्टूड। साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस एक्स के जगह ये वैल्यू कॉस। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट इज योर dy बाय dx इक्वल टू, तो पूरा ऊपर आएगा साइन ए प्लस वाई रहेगा, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एलसीएम होगा, नीचे एलसीएम होगा साइन ए प्लस वाई, अंडरस्टूड। और क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या करें, साइन ए प्लस वाई, ये कौन है, कॉस वाई माइनस, जरा रीअरेंज करके इसको पहले लिखता हूं मैं, कॉस नीले रंग का है, cos a प्लस वाई साइन वाई, ये जरा रीअरेंज किया। तो आपको ये पता चला कि डिनोमिनेटर क्या है, अभी नहीं पता चला, चलो अभी पता चल जाएगा। सो dy बाय dx इक्वल टू, ये जो डिवाइड है ना मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, उल्टा किया ना तो साइन ए प्लस वाई यहाँ है, और ये भी साइन ए प्लस वाई, तो उल्टा किया तो साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, क्या होगा रे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होगा। ओके बच्चों, नीचे क्या होगा, नीचे होगा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस, ये कौन है, कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, अंडरस्टूड और नॉट। इस प्रकार के कुछ तैयार हो गए। अरे ये कौन है पता है आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो ट्रिको ऑप्शन में डाला था, नहीं चलेगा, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्योंकि ये पहला एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है। तो ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला है बच्चों, साइन ए माइनस बी का। आपको समझने के लिए मैंने तैयार किया है। सो हमारा dy बाई dx क्या होगा, देखो dy बाई dx क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए म्हणजे कोण, ए प्लस वाई माइनस बी म्हणजे कोण, वाई, अंडरस्टूड। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ए माइनस बी। अरे प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारा dy बाई dx क्या है, दिस इज द dy बाई dx। मैं कलर चेंज करता हूं, सो dy बाई dx विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। है यही तो हमारा आंसर है। ओके, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, अंडरस्टूड। कुछ इस प्रकार का वो आंसर आता है, अंडरस्टूड। ओके, this I will cut. You copy down please the problem.
सेपरेटर ऑन. ओके, अच्छा हैंड राइटिंग है, कैन इजीली सी. ओके, आराम से कॉपी करो उसको. Now look at this problem students, मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया है. y is x raised to x raised to x raised to x. आइए कितना रे, हम थक जाएंगे, आप थक जाएंगे, हम गुजर जाएंगे, आप गुजर जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां गुजरेगी, लेकिन ये थमेगा नहीं. ये सिलसिला चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी, कयामत से कयामत तक. बाप रे, तो इसके डेरिवेटिव कैसे लेंगे, क्या करना है सर? मुझे एक पता है, y is x raised to x है, तो हम क्या करते हैं, टेक log वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल, log y is log x raised to x, log y is x log x. तो ये तो x raised to x up to infinity है. क्या इंफिनिटी पर log लेंगे, टेक log, तो डेरिवेटिव कब लेंगे, जिंदगी भर क्या log ही लेंगे. कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. देखो मैं आपको एक गम्मत बता दूं. ये जो समुद्र है ना आपके पीछे, मेरे घर के पीछे, अरेबियन सी, उसमें से मैं एक लोटा पानी लेके आया बाहर. अब उसका रीजन नहीं बताऊंगा. एक लोटा पानी लाया, तो अरेबियन सी को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे कितने लोग रोज लोटे लेके बाहर पानी आते हैं, कितने लोग पानी निकालते हैं, उससे अरेबियन सी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी है. फिर भी लिमिटेड ही पानी है ना. अगर मैं ऊपर स्पेस में जाके देखूंगा तो अर्थ तो लिमिटेड है, उसका 3/4 ही वाटर है, फिर भी कुछ पानी लेने से फर्क नहीं पड़ता. तो ये तो समंदर का बाप है, इंफिनिटी. ये x raised to x कितने बार है, इंफिनिटी. अपने के सर समंदर का क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? उधर देखो, देखा उधर. अच्छा, मैं अभी क्या किया, एक x को छुपाया, गम्मत कर रहा हूं. मैंने x को छुपाया, तो ये कितने x है रे सर? एक x कम हो गया. अरे भैया बोलो ना, ये कितने x है सर? इंफिनिटी है. अब इंफिनिटी से मैंने एक x को छुपाया, तो कुछ पड़ेगा क्या? हाँ सर, इंफिनिटी -1 होगा. कितने x बचे, इंफिनिटी -1. अरे समंदर माइनस लोटा क्या होता है, समंदर. तो इंफिनिटी -1 किया तो भी क्या आएगा आंसर, इंफिनिटी आएगा. आप बोलेंगे सर क्या बताना चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो, आप चिल्ला रहे. मैं बताता हूं, y = x raised to x raised to x raised to x up to infinity. So y = x. मुझे बोलो, ये जो x raised to x raised to x raised to x है, इसका नाम क्या है? y is x raised to x raised to x. कितने, इंफिनिटी. मैंने गपचुप इस x को छुपाया, तो ये जो बचा x raised to x raised to x raised to x, ये y है ना. कुछ समझा कि नहीं? फिर बताता हूं. y मतलब x raised to x कितने बार, इंफिनिटी बार. मैंने एक x को छुपाया, तो x raised to x raised to x कितने, इंफिनिटी. मतलब ये भी y है. मैंने 2 x छुपाए तो भी ये y होगा, 100 x छुपाए तो भी y होगा. लेकिन मुझे उतना लॉग लेना नहीं है, एक लॉग में मेरा काम होने वाला है. इसलिए y is x raised to x raised to x raised to x up to infinity. वहां देखो मैंने एक गुपचुप बताया, ये भी y है ना, x raised to x raised to x infinity मैंने y है, तो y is x raised to, ये पूरा y है. समझे क्या? मिल गया. क्या करो अभी, वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल, टेक log ऑन बोथ साइड्स. सो y क्या होगा, सो log ऑफ y क्या होगा, log ऑफ x raised to y. So log of y is टापरी y log x. क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. log y का डेरिवेटिव 1/y into डेरिवेटिव ऑफ y is equal to डेरिवेटिव ऑफ y into log x. चलो u into v रूल है, क्या होगा, 1/y into डेरिवेटिव ऑफ y is equal to u into v रूल, y डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस इंटरचेंज log x derivative y. So 1/y into dy by dx is y. log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x y का डेरिवेटिव dy by dx.
कितने dy बाई dx है? दो सरदार, ये देखो 2 dy बाई dx है, यहाँ लिखे आओ 1 बाय y dy बाई dx माइनस log x into dy बाई dx इक्वल टू y1 जा y बाई x अंडरस्टूड। अब dy बाई dx कॉमन लीजिए, सो dy बाई dx कॉमन लिया तो 1 बाय y माइनस log x is y बाई x, सो dy बाई dx इंटू y सेम लिया तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस y log x अंडरस्टूड क्रॉस मल्टीप्लाई is y by x. So what is dy by dx? y by x into ये y ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये 1 माइनस y log x नीचे आएगा, so क्या होगा रे? y into y स्क्वायर अपॉन x into 1 माइनस y log x अंडरस्टूड। ये आंसर है, समझ में आया? dy by dx अंडरस्टूड, ये समझा, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज y? x रेज़ टू x इनफिनिटी y, तो x मैंने छुपाया, तो ये भी x रेज़ टू x इनफिनिटी टाइम्स है, तो x रेज़ टू x इनफिनिटी टाइम है तो उसको y बोलते हैं, तो y इज x रेज़ टू इस काले को y बोला, तो टेक log, तो log y इज y log x, डिफरेंस है 1 by y divided x इज y डेरिवेटिव of log x plus log डेरिवेटिव of y, इस प्रकार से अंडरस्टूड। Now student, this is one more similar problem. Y is root sin x plus root sin x plus root sin x up to infinity. Are you getting? तो y कौन है? बेसिकली रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ sin x। अब मैं क्या करता हूं देखो, मैं एक रूट को कम करूंगा, चुपके से छुपाऊंगा। y यानी रूट sin x कितने बार? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से मैंने एक को छुपाया, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस, बच्चों कौन है ये? सर ये है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। एक को मैंने ढापा, इन्फिनिटी से में से एक को मैंने ढापा, कम किया, तो भी इसको का कम होने वाला है। ये समुद्र में से एक लोटिया पानी निकाला तो क्या समुद्र कम होगा? वही है, करोड़ों से अठन्नी निकाले तो क्या करोड़ों कम होगा? नहीं, ये तो करोड़ का बाप इन्फिनिटी है। सो ये रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स ये y है, सो y इज रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये तो y है। तो आपको y इज रूट साइन एक्स प्लस y यहां तक पहुंचे। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, उसके पहले क्या करो? स्क्वायरिंग करो। क्या करो बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव से अच्छा स्क्वायर करो, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, और ये रूट जाएगा स्क्वायर, क्या होगा रे? साइन एक्स प्लस y अंडरस्टूड। रूट चला गया, अब क्या करो आप? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा देखो, डिफरेंशिएट किया तो d बाय dx ऑफ y स्क्वायर इज d बाय dx ऑफ साइन x प्लस y। ये x है सब जगह, n नहीं है, x है। अब डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 2y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू अंदर डेरिवेटिव बांटो d बाय dx ऑफ sin x प्लस d बाय dx ऑफ y, तो क्या हो गया? 2y इंटू dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x कौन है? cos x। डेरिवेटिव ऑफ y कौन है? लोग सोचते रहते dy बाय dx है, सो dy बाय dx यहाँ लेके आओ, 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इक्वल टू क्या बचा रे? cos x। टेक दिस dy बाय dx कॉमन, so if you take dy by dx common, what you get? 2y minus 1 is cos x. So what is your dy by dx? Cos x upon 2y minus 1. Understood? अरे यही आ गया, शो दैट हेंस प्रूव्ड। आपको हेंस प्रूव करने को नहीं आएगा, आपको चार अल्टरनेटिव देंगे, sin x upon 2y minus 1, cos x की जगह भी cos x upon 2x minus 1 होगा, sin x upon 2y minus 1 होगा, 2x minus होगा। ऐसे चार अल्टरनेटिव देंगे आपको फंसाने के लिए।
आपको करेक्ट लिखना है cos x अपॉन 2 माइनस है, ये करेक्ट चुनना है। इसमें से रिजेंबलिंग देंगे, सेम दिखने वाले देंगे आपको, डरना नहीं, कॉपी करना। Now students, a very simple problem before you. X square minus y square upon x square plus y square is equal to k. Show that this. चलो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So d by dx of x square minus y square upon x square plus y square is d by dx of k. ये u by v रूल है, v यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। बच्चों दिस इक्वल टू जीरो आएगा। इस जीरो को क्या आया, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ के इज जीरो। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर कौन है 2y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y इनटू dy बाय dx इक्वल टू। बच्चों अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 0 इनटू ये पूरा स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर। मीन वाई ये ऊपर का सॉल्व किया और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 इनटू कुछ भी किया तो आंसर क्या आने वाला है रे, 0। अंडरस्टूड जीरो कैसे आया, अंडरस्टूड जीरो कैसे आया, सो इस प्रकार से आया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, ये होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ये होगा 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y क्या है dy बाय dx है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, ये होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ये होगा 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0। अंडरस्टूड क्या किया हमने, तो ये मैंने पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा गट्ठे से 2x को मल्टीप्लाई किया माइनस पूरा गट्ठे से। अब मुझे dy बाई dx चाहिए, कॉमन लेना है, उनको मैं वो साइड भेजता हूँ क्योंकि वो निगेटिव है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वो वहाँ गया तो 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx प्लस वो वहां गया तो 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अंडरस्टूड, ये जो माइनस थे बच्चों दोनों माइनस वाले उनको मैंने डी वाई डी एक्स वाले माइनस वाले डी वाई डी एक्स वाले दोनों माइनस उनको वहां भेजा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो बच्चों इन दोनों में 2x कॉमन आएगा। इफ यू टेक 2x कॉमन अंदर क्या बचेगा रे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बीच में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में कौन कॉमन है रे, इन दोनों में 2y कॉमन है और इन दोनों में dy बाई dx कॉमन है। अंडरस्टूड, तो इन दोनों में मैं 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इतना कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा रे, 2y गया डी वाई डी एक्स क्या, तो क्या बचा रे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अंडरस्टूड, मीनवाइल ये क्या होगा देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज देयर इज अ प्लस साइन, देयर इज नो चेंज इन द साइन। तो दिस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल्स, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी सब कैंसिल कैसा होगा, हाँ सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल इधर वाई स्क्वायर कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या बचा बच्चों 2x इंटू ब्रैकेट में वाई स्क्वायर क्या होगा रे
2y² इज इक्वल टू 2y dy/dx इंटू x² क्या हो जाएगा 2x²। So ultimately 2 to the 4 x y² is equal to 2 to the 4 x² y into dy/dx. Understood? So 4x² y upon 4 sorry ये कौन है 4xy² upon 4x² y is equal to dy/dx. तो क्या कैंसिल होने वाला है देखो यहां से एक तो 4 कैंसिल होने वाला है नीचे का पूरा y कैंसिल होगा ऊपर का पूरा x तो क्या बचा ऊपर बचा y नीचे बचा x इज dy/dx. सो क्या बचा रे dy/dx इक्वल टू y/x आ गया कि नहीं हेंस प्रूव्ड. अंडरस्टूड. तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम है बच्चों. अगर ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो भी आंसर y/x ही होगा. प्लीज टेक डाउन. ये बेसिक प्रॉब्लम है इसके ऊपर बेस्ड अलग प्रॉब्लम आ सकते हैं. Now look here, problem may be asked like this. Log x² minus y² upon x² plus y² is a. Show that dy/dx y/x. ये क्या बनगढ़ है? अरे बच्चों log का बेस नहीं लिखा मतलब क्या होता है e. So इसको क्या करो in exponential form. You have studied log. देखो गम्मत देखो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाता हूं तो x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² होगा तेरी ओर e रेज टू a. दिस इज e रेज टू a. नाउ टेल मी e रेज टू a कौन है रे? अरे कांस्टेंट है. तो मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा रे डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू a. e रेज टू a बराबर. तो e रेज टू a का डेरिवेटिव क्या है? जैसे यहाँ k था वैसे यहाँ e रेज टू a है. k हो या e रेज टू a मेकअप बना के कोई आया चेहरा बदल सकता है लेकिन अंदर का आत्मा वही है. तो k हो या e रेज टू a डेरिवेटिव अल्टीमेटली राइट हैंड साइड क्या आने वाला है 0 और लेफ्ट हैंड साइड क्या है डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y². तो पूरा यही प्रॉब्लम कॉपी करने का और डेरिवेटिव k के जगह क्या आएगा डेरिवेटिव e रेज टू a जो अल्टीमेटली क्या आएगा 0 आने वाला है. तो आपको वही आंसर आने वाला है. अंडरस्टूड. सो dy/dx इक्वल टू y/x आने वाला है. अंडरस्टूड. टेक डाउन. आप खुद सॉल्व कर सकते हो. Now student small change again you again copy the problem. Sec inverse of this is a. अरे हमें क्या करना है अल्टीमेटली x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y². सेक इनवर्स वहां गया तो क्या होगा रे सेक a. तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. सो डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इज डेरिवेटिव ऑफ सेक a. सेक a म्हणजे कांस्टेंट है डेरिवेटिव क्या आएगा 0. सो अल्टीमेटली डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इज 0 आएगा. सेम. तो लेफ्ट राइट हैंड साइड 0 होगा लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो अल्टीमेटली आंसर वही आएगा dy/dx इज इक्वल टू y/x. अंडरस्टूड. तो आपका बेस बदल बदल के प्रॉब्लम आ सकता है. ओके प्लीज कॉपी दिस. ये सॉल्व करो सेम. और मैं उसको और थोड़ा चेंज करूंगा तो ऐसा होगा. ऐसा हो सकता है साइन ऑफ x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² इज k. शो दैट dy/dx y/x. देखो बच्चों अभी मैंने ऊपर प्लस लिया है तो x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y². साइन वहां गया तो क्या होगा रे साइन इनवर्स k. अरे कुछ भी तो नहीं k कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स k भी कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है 0. तो अगर मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा सो डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स k. अल्टीमेटली ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपके लिए छोड़ूंगा. खाली इसमें एक थोड़ा चेंज किया बच्चों हमने ऊपर प्लस और नीचे माइनस. अल्टीमेटली कांस्टेंट है साइन इनवर्स के सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या हो जाती है 0.
अब आपको ये सॉल्व करना है कि अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो भी आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड? ये आपको करना है। प्लीज सॉल्व। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आंसर रहेगा y/x। ओके।